ये जो भी पार्ट है ये आपके नोटबुक में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। सो अब मैं लास्ट पॉइंट लेने जा रही हूँ। लास्ट जो पॉइंट्स होते हैं जो जिस पे हम क्या कर सकते हैं, SN1 मैकेनिज़्म को एट अ ग्लांस रिकॉल कर सकते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखूँगी। ये पॉइंट्स देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। काइनेटिक्स कौन सा फॉलो कर रहा है ये रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मोलिकुलरिटी यूनिमोलिकुलर, ठीक है। एज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट। concentration of nucleophile does not involve in rate determining step। number of steps involved, 2 step में reaction हो रही है, ठीक है। bond breaking and bond making, first the bond breaks in the reactant, एक्चुअल में C to X bond break हो रहा है हेड्रोलिसिस से, then a new bond is formed in a product। direction of attack of nucleophile, front side attack and back side attack both have equal probability, ठीक है। intermediate, yes intermediate is there, कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है इन द फर्स्ट स्टेप विच एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट। स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या है, रैसिमाइजेशन, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन ओनली यू विल गेट रैसिमाइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है एक्चुअल में, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, बिकॉज जब भी आपको डिफरेंस के पॉइंट्स पूछे जाते हैं SN2 और SN1 मैकेनिज़्म में, जब डिफरेंस के पॉइंट्स पूछे जाएंगे तो डिफरेंस के पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो एक एक करके आप सॉर्ट आउट करते जाओ। SN2 में जो है वो वहाँ पे एक पॉइंट कम होगा, वहाँ पे इंटरमीडिएट का पॉइंट नहीं है, इंटरमीडिएट वहाँ पे होता ही नहीं है ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस है, सो नो नीड ऑफ हैविंग इंटरमीडिएट इन बिटवीन, ठीक है। सो और एक है यहाँ पे TS का पॉइंट यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, TS का पॉइंट यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, आपको भी नहीं लिखना है, बट TS 2 मिलते हैं ये कंफर्म है यहाँ पे कि TS कितने हैं, यहाँ पे 2 TS वहाँ पे मिलते हैं, बिकॉज एक स्टेप जो होती है, एक स्टेप स्लो है और दूसरी स्टेप जो है वो फास्ट है, तो TS आपको कितने मिलेंगे, वहाँ पे 2 मिल सकते। इफ़ यू वांट यू कैन राइट द पॉइंट, बट मेरे ख्याल से नो नीड टू हैव द पॉइंट, बिकॉज TS का जो पॉइंट है, कितने TS मिलते हैं, ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने इन्वॉल्व किया ही नहीं है। सो वो वहाँ पे आप क्या करो, इग्नोर करो, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये आपके पास रखो कि 2 TS यहाँ पे मिलते हैं। बाकी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स थियोरी पार्ट में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आपको एट अ ग्लांस एक ही इस पे दिखाई दे, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको दिए हैं। अब ये हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट जो भी है SN1 SN2 मैकेनिज़्म। अब आगे का जो भी लेक्चर हमारा होगा, एक्चुअल में आगे के लेक्चर में हमें क्या कंप्लीट करना है, आगे के लेक्चर में फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस SN1 SN2 मैकेनिज़्म, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि मतलब सबस्ट्रेट कैसा लेना चाहिए एक्चुअल में, तब SN1 या SN2 काफ़ी फास्ट हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा लेना चाहिए, तब SN1 SN2 फास्ट हो सकता है। दोज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, पुराने टॉपिक्स जो भी रहेंगे वो टेस्ट में आपको आएंगे, उस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और प्लस हैलोजन डेरिवेटिव्स के जितना पार्ट मैं फ्राइडे तक कवर करूँगी, मतलब फ्राइडे का लेक्चर इन्वॉल्व रहेगा, उसमें जितना पार्ट वहाँ पे कवर होगा उतना पार्ट आपको सिलेबस में रहेगा। इनकमिंग संडे टेस्ट में आपको वो वहाँ पे रहेगा, नहीं है तो आगे के संडे में टेस्ट होगी तब रहेगा। बट ये थियोरी पार्ट जो है वो पढ़ते जाओ बहुत अच्छे से, थियोरी पार्ट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तब जाके बच्चों आप ये पूरा अच्छे से समझ पाओगे। SN2 है, SN1 है, वो ऐसे मतलब चुटकी में आना चाहिए कि उसमें 4-4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने SN2 में कहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन वो क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे विच आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे।